हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज चैप्टर नंबर होगा 10, यानी कि अध्याय होगा हमारा कौन सा 10। तो जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और कृदंत कृदंत पद्धति। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत और पद्धति। आइए देखते हैं आगे। लिखा है, भाषा में प्रयोग ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द के उपसर्ग जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको उपसर्ग कहा जाता है। ठीक। भाषा, अगर मैं भाषा की बात करूं तो क्या देखो, भाषा किसे कहते हैं? जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, हम उसको क्या भाषा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आगे बात करें और देखो, क्या वर्ण, अगर मैं वर्ण की बात करूं तो वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। क्या अगर मैं वर्ण की बात करूं तो बताओ कि वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्ण? यानी कि जो ध्वनियों का लिखित रूप होता है ना, लिखित जिसे हम बोलते हैं, ध्वनि का लिखित रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो आगे बात करें, देखो, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप धन सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। ठीक है। क्या है? निर्माण करना। क्या है उपसर्ग? उपसर्ग क्या है कि जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। किसके? शब्द के पहले जो जोड़े जाते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे दे रखा है उपधन हार, तो उपहार, तो ये जो उप है ये हमारा क्या है? उपसर्ग। ये वाला जो उपसर्ग, ये क्या है हमारा? ये हमारा उपसर्ग कहलाएगा, यानी कि जो शब्द के पहले जोड़े जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। अब देखें आगे, उपसर्ग के भेद बताने। उपसर्ग के भेद देखो, हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। ठीक है। कितने प्रकार के हैं उपसर्ग? 3 प्रकार के हैं। देखो कौन कौन से इसमें है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, उर्दू विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है। कौन से? उर्दू विदेशी भाषा के उपसर्ग। देखें, पहले बात करें संस्कृत की कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से। देखो, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो संस्कृत के सभी जो उपसर्ग है वो किस में प्रयोग होते हैं? तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। देखो आगे जैसे दे रखा है, अति, अधि, अनु, अप आदि, ये सब क्या है? हमारे उपसर्ग। जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग। अब देखो यहाँ पर इनका क्रम दिया है। यहाँ पर क्या उपसर्ग है और यहाँ पर क्या है? अर्थ है। और यहाँ पर क्या है? इसका शब्द। क्या है? शब्द। देखो, अति, अति का अति है, अति उपसर्ग है। तो देखो, अति का जो अर्थ होता है क्या? ऊपर, अधिक या पर है। यानी कि जो अति है इसका अर्थ क्या क्या होता है? ऊपर, अधिक, पर है। ठीक। अब इसके शब्द देखो, अति से जो शब्द है कौन कौन से शब्द बनते हैं? ठीक। देखो, अति प्रिय पहला है, अति प्रिय, और अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय और अतिसार। क्या? अतिसार। तो ये किससे बनेंगे? ये सब हमारे अति से बनेंगे। अब देखो अधिक, बात करते हैं किसकी? अधिक। तो अधिक का अर्थ क्या होता है? अंतर्गत, प्रधान। इसको क्या कहते हैं? अंतर्गत कहते हैं, या फिर हम इसको प्रधान कहते हैं। ये इसका अर्थ है किसका? अधिक का। तो इससे हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखो, अधिकार, अधिशेष, अधिशेष, अधिकरण और अधिष्ठता। क्या? अधिष्ठता। तो ये किससे बनेंगे? हमारे अधि से। बात करते हैं आगे की अनु की। अनु क्या है? एक उपसर्ग है। अगर अनु के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है क्या? सदा सादृश्य, या इसका मतलब पीछे। क्या होता है? सादृश्य या पीछे। किसका? अनु का अर्थ। तो देखें आगे क्या है, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह और अनुज। और अनुग्रह क्या? अनुज। तो ये सब किसके हैं? अनु के उपसर्ग। बात करते हैं आगे किसकी? अब का क्या है? अब का
आपका अर्थ क्या हो जाएगा, निरादर। फिर दीनता, क्या, दीनता, आपका अर्थ क्या होता है, निरादर या दीनता। तो देखें इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, देखो अपमान, अपशय, अपव्यय और अपकीर्ति। क्या अपकीर्ति किससे बनते हैं, ये बनते हैं अप से। बात करते हैं अपी की, किसकी, अपी। ठीक है, अपी का अर्थ होता है देखो निश्चय या भी। क्या होता है अपी का अर्थ, निश्चय या भी। देखो अपितु, अपिधान, अपिहित या ढका हुआ, ढका हुआ किसके अर्थ है, ये है हमारे किसके अर्थ, क्या किसके हैं, ये हमारे अपी के, कि अपी से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। अब बात करते हैं आगे अभी। अभी का मतलब है पास या फिर सामने, सामने वाला। ठीक, अपी का अभी का मतलब पास वाला या सामने। देखो इसके उपशब्द कौन कौन से, जैसे अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख और अभिदा, अभियान, अभियान। तो ये किससे बनते हैं, हमारे अभी से। ठीक है, किससे बनेंगे, ये हमारे अभी से। आगे बात करते हैं, देखें अब देखो यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर देखो लिखा है अब। तो अब का जो अर्थ होता है वो होता है अनादर या हीनता। क्या होता है, अनादर या हीनता। तो देखो इसके इससे शब्द बनेंगे अवगुण, अवहेला, क्या, अवहेलना, अवनति, अवसाद या अवगहन। क्या, अवगहन। तो ये किससे बनेंगे, ये हमारे अब से बनेंगे। आ का अर्थ क्या होता है, देखो आ का अर्थ होता है पूर्ण, विपरीत या सीमा। पूर्ण, विपरीत या सीमा किसका, आ का अर्थ है। तो देखो आ से क्या क्या बनेगा, आदेश, आहार, आगमन और आ जाना, आगमन, आभार। ये किससे बनेंगे, हमारे आ से बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, आ से बनेंगे। आगे बात करते हैं, तो देखें तो देखो उद, अगर हम उद की बात करें तो उद का अर्थ क्या होता है, देखो उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। क्या होता है, उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। तो इसका जो शब्द होगा, इसका शब्द बनता है क्या, उदार, उत्सर्ग, क्या, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान या उत्तम। क्या होता है, उत्तम। ठीक है, क्या होगा, उत्तम। तो ये किसके बनेंगे, ये बनेंगे उद उपसर्ग से। तो देखो उप का मतलब क्या होगा, देखो उप का मतलब होता है समीपता, सहायता या गुण। क्या होता है इसका, उप का अर्थ होता है समा, क्या, समीपता, सहायता या गुण। तो देखो इससे कौन कौन से बनेंगे, उपहार, उपवास, उपदेश। क्या होता है, उपदेश। तो ये सब क्या है, उप से इसमें उपसर्ग क्या है, उप, इसमें भी क्या है उप, और इसमें भी क्या है उप। ठीक है, क्या है, उप। तो आगे बात करते, देखो यहाँ पर इसने उद्धार दे रखा है। ये देखे पहले, ये यहाँ देखो क्या है, उद, उद, ये द जो है किस में बदल जाए, तय में बदल रहा है, उद। ठीक है, क्या है, और देखो आगे दुर या फिर दुरुस। क्या, दुस, दुर या दुरुस, इसका मतलब होता है निंदा या कठिनाई या बुरा। क्या, कठिनाई या बुरा किसका, दुर का मतलब, या फिर दुस का मतलब क्या होता है, निंदा करना, कठिनाई या फिर बुरा। अब देखो इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, दुर्गुण, दुराचार, दुराचार, दुसाहस, दुर्जन, दुष्कर्म या दुष्चरित, दुष्चरित। तो इनमें सब में उपसर्ग क्या होगा, दुर। इसमें भी, इसमें क्या, दुर, आगे दुशासन, इसमें भी, और इसमें, इनमें सब में क्या उपसर्ग होगा, दुर होएगा या दुस होएगा। देखो नी से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं, देखें लिखा है निषेध या अधिकता। किसका, नी का जो अर्थ है वो क्या होता है, निषेध या निद, अधिकता। क्या होता है, अधिकता। तो देखें यहाँ पर क्या है, निवारण, निषेध या निर्णय। क्या, निवारण, निषेध या निर्णय। ठीक है, तो देखें आगे है निर या निस। निर या निस से क्या शब्द बनेगा वो देखें, कह रहा है निषेध रहित बिना। इसका अर्थ होता है निर का या निस का, निषेध या रहित होता है या फिर इसका बिना होता है। ठीक, आगे देखो इसके शब्द निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम और निस्तेज। क्या, निस्तेज। तो ये क्या है, इसके शब्द है। देखो प्र से क्या है, प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे या ऊपर। प्र का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक, आगे या ऊपर। ठीक है, तो देखे लिखा है प्रहार, प्रबल, प्रयोग। इसमें भी प्र उपसर्ग है, प्र, इसमें क्या क्या उपसर्ग है, प्र। तो देखे आगे है प्रति। क्या, प्रति की बात करें, या में है क्या, समानता, प्रत्येक, समानता और प्रत्येक। तो देखें प्रतिवश, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। आगे है परा, परा का है विपरीत, उल्टा, पीछा। क्या, परा का क्या है,
परा का क्या होगा, परा का जो अर्थ होगा वो होगा विपरीत, उल्टा या पीछे। तो देखो ये क्या है, पराजय, पराधीन या पराकाष्ठा, क्या पराकाष्ठा। तो ये क्या है, इसके अर्थ है। तो आगे बात करते हैं। देखो परी, परी का जो अर्थ होता है वो चारों ओर, क्या होता है, परी का अर्थ जो होता है वो चारों ओर। इससे शब्द बनते हैं परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। आगे है सम, सम का जो, सम का क्या है, सम का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्णता या सुंदर, क्या होता है, पूर्णता या सुंदर। अब देखें आगे, पूर्णता और सुंदर, ठीक है। अब बनता है इसे सम से कौन कौन से वो बनते हैं उपसर्ग, देखें संयोग, सम्मान, संसार, क्या संयोग, सम्मान, संसार, ये किससे बनते हैं, सम से बनते हैं। अब देखें आगे सु, सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज, क्या शुभ, अच्छा या सहज, ये इसके अर्थ हैं। तो इनसे उपसर्ग कौन से बनते हैं, संयोग, सुलभ और सुगम, क्या सुगम। कौन कौन से शब्द बनते हैं सु से, सुयोग, सुलभ और सुगम, ठीक है। आगे बात करें वी का क्या है, वी का है अर्थ विशेष या अभाव। वी का जो अर्थ है विशेष या अभाव। विदेश, वहीन और विभाग, विदेश, वहीन और क्या विभाग, ये क्या है इसके उपसर्ग। देखो वी, स्व, स्व का अर्थ होता है कि अपना, निजी, क्या होता है अपना और निजी, किसका, स्व, स्व का अर्थ होता है अपना या निजी। तो इसका, इसके उपसर्ग कौन कौन से बनेंगे, स्वतंत्र, स्वदेश या स्वार्थ, क्या स्वार्थ। तो ये सब इसके क्या है उपसर्ग, स्व शब्द से बनने हैं उपसर्ग। तो आगे बात करें, देखो लिखा है संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का प्रयोग होता है, ठीक। क्या इसमें लिखा है जो संस्कृत की व्याकरण है ग्रंथों में, संस्कृत की व्याकरण जो उद है ना, उद, उद का उपसर्ग ही है, क्या उद उपसर्ग ही है। अगर हम जबकि हिंदी में लिखते हैं तो उद का जो उपसर्ग होगा वो उत होगा, क्या होगा उत। अब देखें आगे हिंदी के उपसर्ग, अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। देखो हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है, तद्भव शब्दों का निर्माण किया जाता है। आगे बात करें, देखो अब देखें तद्भव शब्द देखते हैं, हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, किसके, हिंदी के, सॉरी हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है क्रम, यहाँ पर दिया है उपसर्ग, यहाँ पर है अर्थ और यहाँ पर इसके उदाहरण, किसके, इसके उदाहरण है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो देखो देखो ए का है, आ का अर्थ होता है नहीं, किसका, ए जो है ए का अर्थ होता है नहीं, नहीं होता है, ए का अर्थ होता है नहीं। देखो इसके उदाहरण है क्या, इसके उदाहरण है कि एकाज, अचेत, अटल, एकाज, एकाज, अचेत और क्या, क्या होते हैं अटल, ये क्या है इसके उदाहरण है, किसके, ए के, ए उपसर्ग के उदाहरण है। ए का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है ए का मतलब नहीं, ठीक है, नहीं होता है। आगे बात करें अब, देखो ऊ की बात करें तो ऊ का जो अर्थ होता है ऊंचा होता है, क्या होता है ऊंचा, ऊ का अर्थ होता है ऊंचा, ठीक है, क्या होता है ऊंचा। इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण क्या क्या है देखें, इसके उदाहरण है देखो उछलना, उतारना, उजड़ना, उजड़ना। तो ये किसके उदाहरण है, हमारे ऊ के, ठीक है। इनमें क्या है हमारा उपसर्ग, किसके उपसर्ग है, हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ देखो औ, औ का मतलब होता है बुरा या नीचे, औ का मतलब होता है बुरा या नीचे। तो ये क्या होगा ओगुण, क्या होगा ओगुण, और ओघुट और ओसुर, क्या ओसुर, क्या हो जाएगा ओसुर। तो ये क्या है इसके ओ के, ओ के अर्थ है, ठीक है। आगे ओ का अर्थ क्या है बुरा या नीचे। अब देखो अन का अर्थ होता है बिना, किसी के बिना, अर्थ का क्या होता है बिना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनपढ़, अनदेखा और अनमोल, क्या अनमोल, इसके ये क्या है अर्थ है इसके। अध, अध का मतलब होता है आधा, क्या अर्ध का, अंध का मतलब होता है आधा। तो देखो अधमरा, अधखिला और अधपका, क्या अधपका, ये क्या है इसके उदाहरण। देखो अंध, अंध का मतलब होता है नीचा, देखो ये अध है, अध का आधा, ये है अध, अध का मतलब होता है नीचा। यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर इसके पीछे विसर्ग लगा है, क्या लगा है विसर्ग। अब बात करें आगे
उदाहरण है अधोगति, अधोमुख और अधोगत, ये इसके उदाहरण है। देखो उनका होता है एक कम, क्या उनका मतलब होता है, उनका जो अर्थ होता है एक कम, क्या एक कम। तो इसके जो उदाहरण देखो 59, 49 और 79, क्या 79, ये सब क्या है इसके शब्द। देखो कु, कै और कु, कै और कु का, कै का और कु का अर्थ होता है क्या बुरा या कठिन, क्या होता है इसका अर्थ बुरा या फिर कठिन। तो देखो इसका अर्थ क्या है कपूत, उडंग और कुचाल, इनके जो अर्थ हैं क्या बनेंगे उदाहरण इनके, और क्या है इनके उदाहरण, अर्थ क्या है इनका बुरा कठिन, और जो इनके उदाहरण है ये बनेंगे क्या कपूत, उडंग और कुचाल। ठीक है, क्या कुचाल। अब बात करते हैं आगे नी उपसर्ग, नी उपसर्ग में का अर्थ होता है क्या विपरीत, नी उपसर्ग का जो अर्थ होता है, नी का जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत। अब देखो उदाहरण है इनके क्या निडर, निशान, निपट, उदाहरण क्या है निडर, निशान, निपट, ये क्या है इसके उदाहरण है, क्या इसके उदाहरण। आगे बात करें स या सु, स या सु की बात करें, इसका मतलब होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा। अब देखो सपूत, सजल, सजीव या सुयस या सुकांत, क्या होता है सुकांत, ये सब किसके उदाहरण है, किसके सु के। भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा, भर का अर्थ क्या होता है भरा हुआ या पूरा। अब देखो भरपूर, भरसक और भरमार, भरपूर, भरसक, भरमार, ये क्या है इसके, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करें। अब देखें आगे, आगे लिखा है चो का जो उदाहरण होता है वो होता है चार, चो का अर्थ नहीं सॉरी, चो का अर्थ जो होता है वो होता है चार। अगर इसके उदाहरण देखें तो चौमासा, चौराहा और चौखट, क्या चौखट, ये क्या है इसके उदाहरण है। ठीक है, चौ के और चौ का अर्थ क्या होता है चार, क्या होता है चार। अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखा है ती का जो अर्थ होता है वो होता है तीन, क्या ती का जो अर्थ होता है तीन। तो इसके जो उदाहरण होगा वो होगा क्या तिरंगा, तिपाही या तिमाही, ये क्या है इसके उदाहरण। देखो दो का अर्थ होता है दो, दो का अर्थ क्या होगा दो, ये कहता है दुनाली, इसके उदाहरण है दुरंगा और दुमुहा, क्या दुमुहा, ये इसके उदाहरण है। पर का अर्थ होता है दूसरा, पर जो है पर का अर्थ होता है दूसरा। तो इसके जो उदाहरण होंगे ये होंगे परहित, परसुख और प्रकाश, ये इसके उदाहरण है। आगे है बिन, बिन का अर्थ होता है निदेश या अभाव, क्या बिन का अर्थ होता है निदेश, निषेध या अभाव, क्या निषेध या अभाव। अब देखो बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया, तो ये सब इसके क्या है उदाहरण है। आगे बात करें चिर, चिर का अर्थ होता है शब्द, चिर का अर्थ होता है क्या सदैव, सॉरी क्या होता है सदैव। तो इसके उदाहरण चिरकाल, चिर, चिरजीवी और चिर, चिर परिचित, क्या चिर परिचित, ये इसके उदाहरण है। अब देखो बहु का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक, किसका बहु का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है ज्यादा या अधिक। एग्जाम्पल है बहुमूल्य, बहुमत और बहुवचन, क्या बहुवचन, तो ये क्या है हमारे उदाहरण। देखे सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है क्या साथ, ये है सहचर, सहगामी और सहयोगी, सहचर, सहगामी और सहयोगी। तो देखो स्व, स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, स्व जो है इसका अर्थ होता है अपना। तो ये देखो स्वदेश, स्वराज, स्व, क्या स्वभाव, स्वभाव, ये क्या है इसके उदाहरण। अब देखो उर्दू में, उर्दू विदेशी उपसर्ग, उर्दू विदेशी उपसर्ग में देखें भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब देखो किसके उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग या विदेशी, यहाँ पर क्रम है, यहाँ पर उपसर्ग है, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर इसके उदाहरण है। देखें अल का अर्थ होता है क्या निश्चित, अल का जो अर्थ होता है वो होता है निश्चित। उदाहरण देखे इसके अलविदा, अलवेला या अलमस्त, क्या अलमस्त, ये क्या है इसके उदाहरण। ना का अर्थ होता है रहित, ना का जो अर्थ होता है वो होता है रहित। तो इसका उदाहरण होंगे नालायक, नापसंद, क्या नापसंद, नासंद, क्या नापसंद। आगे है नापाक, नापाक, ये क्या है इसके उदाहरण। देखो एन, एन का अर्थ होता है ठीक, क्या होता है एन का अर्थ ठीक। तो देखो एन वक्त, ये इसके उदाहरण है। एन वक्त, एन, एन इनायत,
और एनमो का, ये सब इसके उदाहरण है। देखो ला का अर्थ होता है बिना, ला से उपसर्ग बनेगा, ला का अर्थ होता है बिना। तो देखो लाचार, लाजवाब, लापता, ये इसके उदाहरण है। बद का अर्थ होता है रहित या बुरा, बद का जो अर्थ होता है वो होता है रहित या बुरा। अब देखो इसके उदाहरण, बदनाम, बदजात, क्या बद जात और बदतमीज, क्या बदजात और बदतमीज, ये इसके उदाहरण है। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ, क्या होता है अनुसार या साथ। अब देखो इसके उदाहरण, बाकायदा, बाअबद, क्या बाअदब, बाअदब और बाई इज्जत, क्या बाई इज्जत, ये इसके क्या है उदाहरण है। अब बात करते हैं आगे की गैर, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न, क्या गैर का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ या भिन्न। तो इसके उदाहरण, गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर मुल्क, ये क्या है इसके उदाहरण। देखो खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, क्या जो खुश है खुश का अर्थ होता है क्या खुश मिजाज और खुश किस्मत और खुशखबरी, खुशखबरी, ये इसके अर्थ है। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम जो है कम का अर्थ होता है थोड़ा, तो इसका अर्थ होता है क्या कमजोर, क्या होता है कमजोर या कम सीन या कम अकल, तो ये इसके क्या है अर्थ उदाहरण है। देखो हम का अर्थ होता है साथ, क्या हम का जो अर्थ होता है क्या होता है साथ। अब देखें आगे लिखा है हमदम, हम सफर, हम रहा, क्या हम रहा, ये इसके क्या है उदाहरण। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, क्या जो बिला है बिला का अर्थ होता है बिना। अब इसके उदाहरण देखो, बिला वजह, बिला शक और बिला कसूर, बिला कसूर, ये क्या है इसके उदाहरण है, क्या है इसके उदाहरण। तो देखे आगे, बे का अर्थ क्या होता है अभाव, बे का जो अर्थ होता है अभाव, तो इसके एग्जाम्पल है बेचारा, बेदह या बेवचन, क्या बेचैन, ये क्या है इसके उदाहरण। देखो दर, दर का अर्थ होता है में, दर का जो अर्थ होता है वो होता है में, क्या में होता है इसका। तो आगे बात करें इसके उदाहरण देखे, दरअसल, क्या दर असल, दरकार या दरवेश, क्या दरवेश, ये क्या है इसके उदाहरण। तो आगे बात करें हर का अर्थ होता है क्या प्रत्येक, हर का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक। तो इसके उदाहरण, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज, ये क्या है इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये, हर शब्द से बने, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, क्या प्रत्येक। अब देखो बै का अर्थ होता है साथ या फिर पर, क्या होता है साथ या पर, ठीक है, इसका अर्थ होता है साथ या पर होता है। देखो बस, इसके उदाहरण देखे, बदतूर, क्या बदस्तूर और बतौर या बदस्त, बरस्त, ये क्या है इसके उदाहरण है। तो आगे बात करें देखें, लिखा है सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, जो मुख्य है या फिर प्रधान, किसका सर। अब देखो इसके उदाहरण जैसे सरकार, सरदार, सरजार, या सरताज, ये क्या है इसके उदाहरण। अब देखो नेक, नेक का होता है भला, नेक का जो अर्थ होता है वो होता है भला। तो यहाँ पर लिखे नेक दिल या नेक नियत या नेक नाम, क्या नेक नाम। आगे बात करते हैं देखें, हैंड का होता है प्रमुख, हैंड का जो अर्थ होता है वो होता है प्रमुख, तो इसे कहते हैं हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, क्या हेड गर्ल, ये इसके क्या है गर्ल। देखो सब का अर्थ होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर। तो इसका जो इसके सब, हाँ सब का मतलब है उप, क्या होता है उप। तो इसके एग्जाम्पल बनेंगे सब इंस्पेक्टर या सब डिवीजन या सब कमेटी। तो ये इसके उदाहरण देखें, आगे बात करते हैं। लिखा है हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है क्या आधा, इसका हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा। तो लिखा है हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, इसके ये उदाहरण है। जर्नल का मतलब होता है प्रधान, जर्नल का मतलब क्या होता है प्रधान, ठीक है, क्या होता है प्रधान। तो देखें इसके एग्जाम्पल क्या है उदाहरण, जर्नल मैनेजर, क्या जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी, क्या जनरल सेक्रेटरी, ये इसके उदाहरण। अब देखें उपसर्ग और प्रत्यय में समानता, जो उपसर्ग है और प्रत्यय दोनों में समानता क्या है। तो देखें लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं है, इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है,
एक शब्द में इन शब्दों के साथ ही जोड़ा जा सकता है। तो उपसर्ग तो मैंने बताई थी कि हमारे उपसर्ग क्या है, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वे उपसर्ग होते हैं। अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या है, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब देखो यहाँ पर लिखा है उपसर्ग, यहाँ पर हमारा मूल शब्द और यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पर हमारा नया शब्द। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग अभी, इसका मूल शब्द होगा मान, इसका जो मूल शब्द हो जाएगा मान, और जो इसमें प्रत्यय होगा वो होगा ई। मैंने बताया था प्रत्यय क्या होगा, जी जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका जो नया शब्द बनेगा बनेगा अभिमानी। क्या बन जाएगा? अभिमानी। ए उपसर्ग है, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञान, और प्रत्यय ई होगा इसमें। कौन सी? ई। तो इसका जो नया शब्द बनेगा कौन बनेगा? अज्ञानी। क्या बनेगा? अज्ञानी। देखो स्व, स्व का मूल शब्द होता है तंत्र। क्या? तंत्र। और प्रत्यय इसमें होगा ता, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? स्वतंत्रता। क्या बन जाएगा? स्वतंत्रता। आगे बात करते प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय, हाँ बात करते हैं किसकी? प्रत्यय की। तो देखिए प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग में मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे प्रत्यय। ठीक है, क्या है? प्रत्यय, यानी कि जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके इसके एग्जाम्पल है। देखो खेल, खेल धन आड़ी, तो ये क्या है? खिलाड़ी, यानी कि जो मतलब यौगिक शब्द है। ठीक है, खेल धन क्या? खेल धन आड़ी, तो ये क्या बन जाएगा? खिलाड़ी। क्या बना है? ये खिलाड़ी। ठीक है, क्या बन गया? खिलाड़ी। आगे बात करते हैं मेल धन आवट। क्या? मेल धन आवट, मेल और धन आवट, तो ये क्या बन जाएगा? मिलावट। क्या? मिलावट। पढ़ धन आहू, तो बन जाएगा क्या? पढ़ाकू। क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा पढ़ाकू। अब देखो झूल धन आ, तो क्या बन जाएगा? झूला। ये बन जाएगा क्या? झूला। अब देखो हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं ये कै प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखें कौन कौन से प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें, देखो पहला है संस्कृत प्रत्यय, दूसरा है हिंदी प्रत्यय, तीसरा है हमारा विदेशी प्रत्यय। क्या? विदेशी प्रत्यय। जो हिंदी प्रत्यय ये भी हमारे 2 प्रकार के। ये कितने के हैं प्रत्यय? 3 के। तो ये 2 प्रकार के। देखो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसके? हिंदी के प्रत्यय। अब देखो संस्कृत प्रत्यय पढ़ते हैं पहले हम। इसकी बात करें संस्कृत में प्रत्यय, संस्कृत में देखो इत क्या है? प्रत्यय। इत का मतलब, इत का जो होगा उदाहरण इसके क्या? हर्षित, गर्वित और लज्जित और पल्लवित। पल्लवित, पल्लवित ये क्या है? इसके हमारे एग्जाम्पल देखो इक का होता है, इक से क्या क्या बनेंगे? देखो मानसिक, धार्मिक और मार्मिक और परिश्रमिक। क्या? परा परिश्रमिक। क्या? परिश्रमिक। आगे बात करते ईय। क्या? ईय, ईय से कौन कौन से बढ़ते? देखो भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय और स्थानीय। क्या? राष्ट्रीय और स्थानीय। ये किससे बनते? ईय से। और अय, ईय से क्या क्या बनता है? देखो अग्निय, पथ्य और राध्य और कोतीय। क्या? कोतीय। क्या बनते हैं? कोतीय। आगे बात करते हैं तम। तम से कौन कौन से प्रत्यय बनते हैं? तो अधिकतम, महानतम और वरिष्ठतम और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम ये किससे बनते हैं? हमारे संस्कृत है। वान से बात करें, किसकी? वान से, तो वान से क्या क्या बनता है? देखो धनवान, बलवान, गुणवान और दयावान। क्या बनता है? दयावान। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे देखें, यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, ये देखें यहाँ पर है मान। मान से कौन कौन से प्रत्यय बनते हैं? देखो श्रीमान, शोभा, शोभ्यमान। क्या? शोभ्यमान, शक्तिमान और बुद्धिमान। क्या? शक्तिमान और बुद्धिमान। आगे है तब। तब से कौन कौन से अर्थ बनते हैं? किससे? तब। तब से अर्थ है गुरुत्व, लघुत्व और बंधुत्व और नृत्व। क्या? नृत्व। क्या होता है? नृत्व, नृत्व होता है। आगे है शाली। शाली से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं? देखो वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली और शक्तिशाली। इसमें सब में शाली क्या है? क्या है? उपसर्ग है। सॉरी, क्या है वो? प्रत्यय है। तर, तर का, तर से कौन कौन से बनता है? श्रेष्ठ तर। क्या? श्रेष्ठ तर,
उच्चतर और निम्नतर और लघुतर। क्या लघुतर, ये किससे बनते हैं, ये क्या है, तर से प्रत्यय। अब देखो हिंदी के प्रत्यय किसकी बात करते हैं, अब दूसरा है हमारे हिंदी के। तो हिंदी के दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं पहले कृदंत प्रत्यय की। किसकी, कृदंत प्रत्यय। देखें लिखा है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृद प्रत्यय कहते हैं। कृद प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्द की रचना होती है। किसकी रचना होती है, संज्ञा और विशेषण की रचना होती है। तो मैंने संज्ञा बताई थी, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान, जाति या व्यक्ति का जो बोध कराती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और विशेषण जो विशेष्य की विशेषता बताए वह क्या, विशेषण होते हैं। तो देखो संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, जो संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय की बात करें, देखो न में जो प्रत्यय होगा क्या होगा, जैसे बेलन, बंधन, नंदन और चंदन, ये क्या है हमारे न के। अब ई की बात करते हैं। ई का अर्थ होता है क्या, ई के जो प्रत्यय बनेंगे, बोली, सूची, सुनी, हंसी, तो इनमें सब में क्या है, ई प्रत्यय लगा है। क्या है, ई प्रत्यय। आ की बात करें, देखो झूला, भूला, खेला, मेला, तो इनमें भी क्या प्रत्यय लगा है, इनमें भी आ प्रत्यय लगा है। आगे बात करते हैं अन। अन में देखें, मोहन, रटन, पठन, मोहन, रटन, पठन, इसमें भी क्या अन प्रत्यय लगा है। आहट का मतलब देखो घबराहट, नहीं, बड़बड़ाहट, घबराहट और चिल्लाहट, तो इनमें कौन सा प्रत्यय लगा, आहट प्रत्यय। कौन सा, आहट। देखें आगे लिखा है, विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, जो विशेषण की रचना करते हैं कृत प्रत्यय। देखो आड़ी, इसका बनेगा खिलाड़ी, कबाड़ी, ये क्या बन जाएगा, कबाड़ी, खिलाड़ी, ये किसके है, आड़ी से। ऐरा से जो प्रत्यय बनेगा, लुटेरा, बसेरा, लुटेरा, बसेरा। तो आओ देखे, आओ से बनेगा बिकाऊ, टिकाऊ, खिल, दिखाओ, क्या दिखाओ, ये किससे बनेंगे, आओ से प्रत्यय। आगे बात करें ऊ से क्या बन जाएगा, झाड़ू, बाजारू, चालू और खाओ, क्या, खाओ, ये सब क्या है, इसके प्रत्यय। आगे बात करते हैं, लिखा है क्या, कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद कौन कौन से होते हैं, देखो कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। क्रियावाचक बात करते हैं किसके, पहला है कृतवाचक। कितने भेद हैं इसके, इसके हैं 5 भेद किसके, कृतवाचक के। आगे देखो कृतवाचक, किसके, कृतवाचक की बात करते हैं। देखो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। जो मतलब कर्ता का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं, हम कृतवाचक, क्रियावाचक कहते हैं। देखो जैसे कृतवाचक, हार, हार में जो क्या प्रत्यय होगा वो होगा पालनहार और चाखनाहार, चाखनहार और रखानहार। तो इसमें हार क्या है, इसमें प्रत्यय। वाला, वाला की बात करते हैं, देखो रखवाला, खेलने वाला और पढ़ने वाला, ये भी इसके क्या है, वाला इसमें प्रत्यय है। क्या है, वाला इसमें प्रत्यय। आगे बात करें, क्या देखो क्या प्रत्यय कौन कौन से, देखो रक्षक, भक्षक, पोषक और शोषक। अक की बात करते हैं, लेखक, गायक, पाठक, नायक। ताके, दाता, सुंदरता, तो इसमें ता प्रत्यय है, दाता, सुंदरता। अक में अक प्रत्यय है और कै में कै प्रत्यय है, कै में कै प्रत्यय है। आगे बात करें, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। देखो लिखा है, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है, जो कर्म का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं वो क्या, कृत, कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत्य कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिखा है, ओना, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, खिलौना, बिछौना, ये क्या है इसके उदाहरण। आगे बात करें नी के जो प्रत्यय हो गए, देखो ओढ़नी, मथनी या छलनी, छलनी, तो इसमें नी प्रत्यय लगा है। क्या, नी। ना का देखिए पढ़ना, लिखना, गाना, तो इसमें क्या प्रत्यय है, ना इनन में प्रत्यय। आगे बात करते हैं, देखो लिखा है, कारणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब कारणवाचक के उस पे देखते हैं, कारणवाचक कृदंत प्रत्यय। देखो साधन का, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं।
क्या है इसकी परिभाषा देखें, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करण वाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे साधन का बोध कराते हैं तो वो ही हमारे क्या है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, या करण वाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो अगर हम अन की बात करें तो इसमें पालन, सोहन और झाड़न, क्या है, झाड़न, ये क्या है, इसमें अन प्रत्यय लगा है। ठीक है। नी का अर्थ है कि चटनी, और कतरीनी, कतरीनी और सुगनी, ये भी क्या है, इसमें हमारा नी प्रत्यय लगा है। ऊ का अर्थ होता है ऊ का है झाड़ू, चालू। अब ई की बात करें, ई का खांसी, धांसी, फांसी, क्या फांसी, क्या होता है, फांसी। आगे बात करते हैं, लिखा है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाव से देखते हैं क्या क्या है, देखो लिखा है क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखें आगे, यानी कि जो भाव क्रिया के भाव का बोध कराते हैं। ठीक है। आपका होता है मिलाप, विलाप। आपका अर्थ होता है मिलाप। आवट, आवट का होता है सजावट, मिलावट और लिखावट। आव का होता है बनाव, खिंचाव और तनाव। आई का होता है लिखाई, खिंचाई, खिंचाई या चढ़ाई। ये किसके होते हैं, आई के। अब बात करते हैं, अगला है पांचवा हमारा क्या, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। देखो इसकी परिभाषा, क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे या में क्या प्रत्यय है, आया, बोया, खाया, आया, बोया, खाया। कर का होता है, कर का जो होता है का कागर, देखकर, सुनकर। अब देखो आ का जो होता है सूखा, भूला, क्या भूला, भूला, ये किसके हैं, आके। ता का है खाता, पीता, लिखावट। तो ये हमारे करे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब देखते हैं आगे, तद्धित प्रत्यय की बात करें, किसकी, तद्धित प्रत्यय। देखो तद्धित प्रत्यय क्या है, ये कह रहा है क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो क्रिया को छोड़कर बाकी सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर क्या बनते हैं, हमारे तद्धित प्रत्यय बनते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे रखे, वो देखिए। अब जैसे दे रखा है मानवता, तो ये क्या बन जाएगा, मानवता। जादू, धनगर, तो क्या बन जाएगा, जादूगर। बल, धनपन, तो बालपन, बाल, धनपन, तो क्या बन जाएगा, बालपन। लिख, धन, आई, तो क्या बन जाएगा, लिखाई। अब देखें आगे, तद्धित प्रत्यय के भेद, किसके, जो तद्धित प्रत्यय है इसके भेद देखे क्या है, लिखा है। पहला है कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक प्रत्यय, चौथा हमारा है गुणवाचक प्रत्यय, और पांचवा हमारा स्थानवाचक प्रत्यय। छठा है क्या, उन्नतवाचक प्रत्यय, और सातवां क्या है हमारा, स्त्रीवाचक प्रत्यय। अब पहले बात करते हैं क्या कि क्या कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। लिखा है कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, आर में प्रत्यय क्या बन जाएगा, देखो जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, ये क्या है, आर के प्रत्यय हैं। ई की बात करें, माली, तेली, तो ये में ई किया। वाला का गाड़ी वाला, टोपी वाला और इमली वाला, क्या इमली वाला, ये सब क्या है, इसके कृत वाचक है। देखो भाववाचक की बात करें, तद्धित प्रत्यय, क्या भाववाचक की तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय जो भाव का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कराते हैं। देखो आहट, आहट का जो प्रत्यय, इसमें आहट में क्या क्या बन जाएगा, कड़वाहट। आगे है ता से क्या बनेगा, देखो सुंदरता, मानवता और दुर्बलता, क्या दुर्बलता। आगे है आपा, आपा का मोटापा, बुढ़ापा, बहनपा, क्या बहन पा। ठीक है। देखो ई का होता है गर्मी, सर्दी, गरीबी, गर्मी, सर्दी और क्या, गरीबी। देखो आगे है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, क्या संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसका, जो संबंध का बोध कराते हैं वे क्या, तद्धित प्रत्यय यानी कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कराते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं। देखो इक का है उदाहरण होंगे जैसे शारीरिक और सामाजिक और मानसिक।
आग है आलू, आलू को होता है कृपालु, श्रद्धा आलू और ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु ये किसके हैं संबंध के। इला, इला को होता है रंगीला, चमकीला और क्या भड़कीला, भड़कीला ये क्या है इला के। तर का होता है का कनिष्ठ, कनिष्ठ। तर का होता है कठिनतर, समांतर और उच्चतर। तो इसमें तर क्या है प्रत्यय है, तर क्या है प्रत्यय। किसके प्रत्यय पढ़ रहे हैं संबंधवाचक तदित प्रत्यय। आगे बात करते हैं आप। देखो लिखा है गुणवाचक तदित प्रत्यय। अब बात करते हैं किसकी गुणवाचक तदित प्रत्यय। देखिए जैसे गुण का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जिसमें क्या गुण का बोध होता है, गुण का बोध होता है वही क्या कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो वान, वान का गुण बता रहा है इसमें, वान का गुणवान, धनवान और बलवान, इसमें गुण का बोध करा रहा है। देखो या से बने भारतीय, राष्ट्रीय और नाटकीय, नाटकीय तो ये भी क्या है या से। आ से बने क्या है सूखा, रूखा, भूखा, सूखा रूखा भूखा। देखो ई, या से क्या बनता है क्रोधी, रोगी और भोगी, क्रोधी रोगी और भोगी ये किससे बनते हैं हमारे, किससे बनेंगे हमारे ई से बनेंगे। क्या है इसमें गुणवाचक तदित प्रत्यय। अब देखें स्थानवाचक तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय की बात करें इसका देखो स्थान का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय स्थानवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है स्थान का। देखो वाला, वाला का शहर वाला, गांव वाला और कस्बे वाला ये स्थान के बोध करा रहे हैं। देखो या का क्या है या से उदयपुरिया, जयपुरिया और मुंबिया, क्या मुंबिया, मुंबईया। आगे है ई से देखते हैं ई से रूसी, चीनी, राजस्थानी। तो ये किससे ई से बने, किसके हैं ये जो स्थान का बोध करा रहे हैं। आगे देखें लिखा है उनता, उनतावाचक, क्या उनतावाचक तदित प्रत्यय। उनतावाचक का अर्थ होता है क्या लघुता का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय उनतावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। किसका जो लघुता का बोध कराते हैं। देखो जैसे लिखा है या का अर्थ होता है क्या लुटिया, घटिया। तो यहाँ पर इया का बोध हो रहा है। ई का अर्थ होता है प्याली, नाली, बाली। या का जो अर्थ होता है क्या प्याली, नाली और बाली। आगे बात करते हैं डी का, डी का होता है पंखुड़ी और आतड़ी, क्या आतंतड़ी। ओला, ओला का होता है खटोला, सफोला और मंझोला। अब देखो स्वतंत्र क्या स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय जो स्त्री का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं स्त्री का जो बोध कराते हैं। देखो आयन, आयन का हो जाएगा पंडितायन और ठकुरायन। इनका होता है मालिन, कुम्हारिन और जोगिन। नी का अर्थ होता है मोरनी, शेरनी। आनी का अर्थ होता है शेठानी, देवरानी, जेठानी। इन्हीं का होता है कल, कमलिनी और नंदिनी। अब देखो उर्दू के प्रत्यय किसकी बात करते हैं उर्दू के प्रत्यय। हमने तदित प्रत्यय पढ़ रही है। अब बात करते हैं हम उर्दू के प्रत्यय की। उर्दू के प्रत्यय की परिभाषा देखें क्या कहते हैं। कह रहा है उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। क्या कह रहा है जो उर्दू भाषा है उर्दू भाषा का हिंदी के साथ ही, हिंदी के साथ ही क्या लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण ही क्या हिंदी में, हिंदी भाषा में उर्दू के प्रत्यय भी आने लगे हैं। ठीक है तो उर्दू के प्रत्यय किस में लगे हैं हिंदी भाषा में। देखो जैसे लिखा है घी, घी का होगा ताजगी और बानगी और सादगी। ठीक है इसके क्या है इसमें या प्रत्यय लगा है। अब देखें यहाँ पर लिखा है गैर, गैर के बात करते हैं तो इसके हैं कारीगर, बाजीगर और सौदागर। ची का अर्थ होता है क्या नकलची, तोपची और फीमी मच्छी, क्या फीमी मच्छी। दार का होता है क्या हवलदार, जमींदार और किराएदार। आगे है खोर, खोर का होता है क्या दाम, आदमखोर, चुगलखोर और रिश्वतखोर। खोर का खोर में क्या है प्रत्यय है। आगे है गार, गार का अर्थ है क्या गार का अर्थ होता है खदमतगार, क्या खदमतगार, मददगार और गुनहगार। नामा का होता है क्या बाबरनामा, जहांगीरनामा और सुलहनामा। बाज का अर्थ होता है धोखेबाज, नशेबाज और चालबाज। मंद की बात करें तो जरूरमंद, क्या जरूरतमंद, क्या
जरूरतमंद, एहसामंद और अकलमंद। आबाद का है क्या, सिकंदराबाद, औरंगाबाद और मौजूदाबाद। क्या मौजूदा, मजूमाबाद, क्या मजूमाबाद। आगे बात करते हैं इंदा, क्या इंदा का देखो क्या होता है, बारी, बासिंदा, शर्मिंदा और परिंदा। ये हमारे किसके पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम उर्दू के, किसके, उर्दू के। अब देखो इस का होता है साजिश, ख्वाहिश और फरमाइश। गहा, गहा का होता है खवाब, गहा का क्या होता है खैबहा, ईदगाह और दरगाह। आगे है गिर, गिर का होता है आलमगीर, जहांगीर और राहगीर। आना का अर्थ होता है नजराना, दोस्ताना और सालाना। देखो ईयत, ईयत का होता है इंसानियत, खैरियत और आदमियत का आदमियत। इनका होता है क्या, शौकीन, रंगीन और नमकीन। इनका कार का होता है सलाहकार, लेखककार, लेखककार, जानकार। अब देखो है दान, दान का होता है खानदान, पिकदान और कूड़ादान। क्या कूड़ादान, ये किसके होते हैं, दान के। पढ़ किसके रहे हम, उर्दू के। अब देखे बंद, बंद का क्या होता है कमरबंद, नजरबंद और दस्तबंद। क्या दस्तबंद। अब यहाँ पर लिखा है क्या, अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर क्या है, अभ्यास प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए का किसमें हुआ है, अनुज में, अनुज में, अट में या अनुगामी में या अनपढ़ में। तो ये जो हुआ है हमारा अनुज में हुआ होगा, किसमें, ये हुआ है हमारा अनुज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये आप कर लेना। ये सब यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप देखकर कर लेना। ठीक है, तो हमारे उपसर्ग प्रत्यय खत्म हो गए। आगे देखते हैं अगला चैप्टर। चैप्टर नंबर होगा हमारा कौन सा, 11, यानी कि जो अध्याय होगा अध्याय नंबर 11। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वाक्य विचार। जो वाक्य विचार है वो क्या है, वाक्य विचार की बात करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम वाक्य विचार। ठीक है, बात करते हैं किसके, वाक्य विचार की। वाक्य विचार किसे कहते हैं। ठीक है, और वाक्य विचार देखें, लिखा है वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। क्या है, जो वक्ता के अर्थ, अर्थ को गुण, अर्थ को पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह है उन्हें वाक्य कहते हैं। जो मतलब अर्थ होता है उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, वर्ण। बताया था मैंने कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। आगे है वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। वर्णों के जो सार्थक समूह हैं उनसे क्या शब्द निर्मित होते हैं। आगे है वे शब्द के सार्थक समूह से वाक्य, अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा। क्या कह रहा है, मतलब कि लिखा है कि जो वह मतलब शब्द के जो सार्थक समूह वाक्य हैं, अर्थात यानी कि अगर शब्द के सार्थक, सार्थक क्रम को बदल दिया जाए, जो इसका क्रम है सार्थक शब्दों का इसको बदल दिया जाए तो क्या वक्ता का अभिप्राय जो स्पष्ट होगा वो नहीं होगा। आगे है जैसे देखो लिखा है यहाँ विभा छत के ऊपर खड़ी है। विभा जो है कहाँ खड़ी है, छत के ऊपर खड़ी है। तो देखो क्रम बदलने पर छत है विवाह के ऊपर खड़ी है, बदलने को क्या छत है जो विवाह के ऊपर खड़ी है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आगे है अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। सम क्या है, संप्रेषण की दृष्टि से ही जो है क्या भाषा की जो पूर्ण इकाई है वो क्या है, वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह वाक्य होता है। किसकी दृष्टि से, संरचना, संरचना की जो दृष्टि है इससे जो पदों का सार्थक होता है वो क्या होता है, समूह वाचक, वाचक होता है। देखो वाचक,
वाक्य होता है, वाक्य के अंग। क्या वाक्य के अंग? मुख्यतः वाक्य के दो अंग, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, आगे पहले बात करते हैं उद्देश्य की। लिखा है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य वाक्य कहा जाता है। कहते हैं वाक्य में कर्ता का उद्देश्य होता है। जो मतलब वाक्य में जिसका संबंध में कुछ कहा, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। और वाक्य में जो कर्ता होता है, वह कर्ता जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो कर्ता है, वो ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब देखो यथा, यथा जैसे दादाजी ने पूजा की, तो दादाजी ने क्या की? पूजा। कर्ता कौन है इसमें? दादाजी। तो क्या की? पूजा। तो इसका ही क्या होगा? उद्देश्य। लड़के खेल रहे हैं, कर्ता कौन है इसमें? लड़के। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यही क्या होगा? हमारा जो कर्ता है वो हमारा उद्देश्य होगा। देखो लिखा है, इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों उद्देश्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विधेय की। विधेय का क्या? उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय विधेयी होता है। यानी कि विधेयी का अर्थ होता है उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाए, जो कर्ता है, कर्ता के संबंध में कुछ भी कहा जाए वह विधेयी होता है। अब देखो मोर नाच रहा है। क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। बालक दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। तो देखो कर्ता कौन है इसमें? मोर। और जी जो ये नाच रहा है, नाच रहा है, यह इसमें वाक्य होगा। जैसे बालक क्या है? इसमें कर्ता। दूध क्या है? इसमें दूध जो होगा हमारा विधेयी होगा। क्या विधेयी? देखो जैसे वाक्य के भेद, क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद किए गए हैं। क्या प्रभेद किए गए हैं? अब देखो पहला है इसमें क्रिया के आधार पर। क्रिया के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने के? तीन प्रकार। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। पहला है इसमें क्या? कृतवाच्य। पहला होगा हमारा कृतवाच्य। लिखा है क्या? जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतवाच्य वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। कहा है इसने क्या? जो वाक्य है, लिखा है जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, यानी कि जो सीधा कर्ता से होता है और वह क्रिया क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार उपयुक्त होता है। क्रिया के लिंग, तो संबंध किससे हो रहा है? सीधा क्रिया से। क्रिया क्या है इसमें? गाना। क्या है? गाना एक क्या होगी? क्रिया। गाना गा रही है। कर्ता कौन है इसमें? सीता। कह रहा है अनुष्क गाना गा रहा है, तो इसमें भी क्या है? आगे बात करें, बात करते कर्म वाच्य। अब वो दूसरा क्या है इसमें? कर्म वाच्य। देखिए कर्म वाच्य क्या है? जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। देखो जैसे दिया है, श्रेया द्वारा खेल खेला गया। किसके द्वारा? श्रेया द्वारा खेल खेला गया। आयन के द्वारा दूध पिया गया। किसके द्वारा? आयन के द्वारा। ये कह रहा है, पहले देखिए इसे, वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। जो कर्म है उसको केंद्र में रखो। श्रेया द्वारा खेल खेला गया। किसके द्वारा? किसके? खेल खेल द्वारा खेल खेला गया। ठीक है, तथा कर्ता कारक में बदल दिया जाता है, यानी कि जो कर्ता है वो कारक में बदल दिया जाता है, जो कर्ता को कारण में बदल दिया जाता है। तो देखो जैसे आयन के द्वारा दूध पिया गया, देखो भाववाच्य। भाववाच्य की बात करते हैं। लिखा है वाक्य में लिखा है जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाव वाक्य कहते हैं। किसके अनुसार? जो मतलब क्रिया जो है वो कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर किसके अनुसार? भाव के अनुसार होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? भाववाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक वाक्य कहते हैं। देखिए आगे जैसे लिखा है, सुगुन से पढ़ा नहीं जाता।
अच्छीता से पढ़ा नहीं जाता। आगे है अर्थ के आधार पर। इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर देखें, देखें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो देखो यहाँ पर है हमारा क्या? वाक्य। अब वाक्य का 8 भेद, भेद कौन कौन से? देखो पहला यहाँ पर दिया है कौन सा? विधानवाचक, फिर है निषेधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर आज्ञावाचक। यहाँ देखे विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतार्थक वाचक। तो ये वाक्य कितने भेद है? 8। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देखें पहले बात करते हैं विधानवाचक। देखो विधानवाचक, विधान वाक्य की बात करते हैं। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में किसका काम या बात का होना, किसी को काम या बात के बारे में पाया जा रहा है तो वह क्या होगा? हमारा विधानवाचक। देखे मैं खाता हूँ, काम का होना है। क्या? मैं जो खाता हूँ ये क्या है? इसमें काम का होना, तो ये भी क्या होगा? हमारा विधानवाचक। क्या? विधानवाचक। आगे है सुगुन मेरी सहेली है। बात का होना क्या है? सुगुन जो है, सगुन जो है वो मेरी सहेली है, तो इसमें क्या है? बात का होना। अब बात करते हैं निषेधात्मक। क्या? निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। यानी कि जो मतलब वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव, न बात का न होना, काम का अभाव या नहीं होना का बोध क्या कहलाता है? निषेधात्मक। यानी कि इसमें वाक्य में क्या ना हो? किसी बात का भी ना हो, काम का अभाव हो। ठीक है। देखो जैसे सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है, अनुष्क घर पर नहीं है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न। क्या? प्रश्नवाचक या प्रेरणार्थक वाक्य पूछा है कि कहा है प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य, अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे क्या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब देखें क्या कहा इसमें? प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य, जिसमें मतलब प्रश्न का बोध कराया जाता है। आगे है आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। आगे बात करते हैं तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो। तो ये क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। आज्ञावाचक वाक्य है, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह क्या? आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिसमें यानी कि आज्ञा, अनुमति, उपदेश, विनय का बोध हो, जिसमें आज्ञा का बोध हो, अनुमति का बोध हो, उपदेश व विनय का बोध हो, तो इसमें क्या होगा? हमारा आज्ञावाचक। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कह रहा है जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, तो इसमें आज्ञा दे रहा है। अनुष्क अपना कमरा साफ करो, किसको आज्ञा दे रहा? अनुष्क को। क्या करो? अपना कमरा साफ। देखो आयन इस कुर्सी पर बैठो, आयन जो है इस कुर्सी पर बैठो। ठीक है। तो देखे आगे, तो अब देखते हैं विस्मय बोधक वाक्य। जो विस्मय बोधक वाक्य वो क्या है? कह रहा है जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, क्या होते हैं, वे विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया। क्या होता है? यानी कि हर्ष, हर्ष का मतलब हंसना या फिर शोक या घृणा। हर्ष का यानी कि हर्ष हो, शोक हो, वह घृणा, वह विस्मय आदि भाव होता है। क्या? विस्मय होता है। आगे है और यहाँ पर, हाँ ये मैंने बता दिया। देखो वहां कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें दृश्य सुंदर क्या भावी तो है, तो इसमें क्या होगा? भाव। ठीक है। यस, सो भाव का जो प्रकट होता है। ठीक है। आगे बात करें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, जो इच्छा के अनुसार होते हैं। देखिए कह रहा है जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। लिखा है जैसे ईश्वर सबका भला करे, तो इसमें क्या है? एक इच्छा है। क्या? ईश्वर जो है सबका भला करे। आपका जीवन सुख में है। क्या? सुख में आपका जीवन। ठीक है। इसमें भी क्या है? इच्छा कर रहा है। अब कह रहा है संभावना अर्थक वाक्य। संभावना अर्थक वाक्य की बात करें
जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना भाव प्रकट हो उसे संदेह वाक्य कहते हैं। यानी कि जो भी काम है उसे पूरा होने में संदेह या संभावना हो तो उसे भाव प्रकट हो। अब देखे जैसे शायद वह कल आएगा, पता नहीं है, संभावना है। क्या शायद वह कल आएगा, ये क्या है, एक संभावना है। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, ठीक है, संभावना है, पता नहीं है। अब देखो संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत का शर्त हो वह क्या संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, फिर हर्ष ने वर्षा न होती तो फल सूख जाते। ठीक है, जिस वाक्य में कि संकेत या शर्त हो वह क्या संकेतार्थक वाचक कहलाता है, जिसमें संकेत हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तुम आओगे तो मैं चलूं। ठीक है, अब देखिए आगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखा है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं। देखो पहला है सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखें, लिखा है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है इसमें और एक ही क्रिया होती है। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, उसे क्या साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्ता भी क्या होता है, एक होता है, और एक ही उद्देश्य और एक ही इसमें जो विधेय होता है। देखो मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, इसका क्या है, ये एक एग्जाम्पल। अब आगे बात करते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। लिखा है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा है, मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। जैसे कि चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। यानी कि ये कह रहा है कि जो मिश्र वाक्य है वह उपवाक्यों को मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें समुच्चय वाचक कहते हैं। देखो जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो इसमें जो क्योंकि है ये क्या है, ये जोड़ने का काम करता है, यही हमारा क्या है, समुच्चय वाक्य। वे मेरे घर आएंगे, और प्रधान वाक्य क्या है, इसमें प्रधान वाक्य, वे क्या आएंगे, मेरे घर आएंगे। ठीक है, क्योंकि योजक, क्योंकि क्या है, एक योजक है। देखो उन्हें अजमेर शहर घूमना है, आश्रित उपवाक्य होगा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है। ठीक है, अजमेर जाना है। बात करते हैं आगे की, प्रधान वाक्य की बात करें। लिखा है प्रधान वाक्य में जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। देखें आगे, अब लिखा है क्या, आश्रित उपवाक्य। प्रधान वाक्य देख ले क्या है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे क्या कहते हैं, प्रधान वाक्य। अब देखते हैं आश्रित वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, पहला संज्ञा, फिर विशेषण उपवाक्य, फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो संज्ञा उपवाक्य किसकी बात करते हैं, संज्ञा उपवाक्य की। ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें, अर्थात किसी कर्ता कर्म तथा पूरक का काम कर देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग किया होता है,
प्रयोग होता है। कहा है क्या? जो कर्म है, यानी कि किसी कर्ता कर्म पूरक का काम करते हैं तो वे संज्ञा उपवाक्य हैं। क्या है? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्रिय का भी प्रयोग होता है। अब देखो, जैसे लिखा है, जैसे मैंने देखा कि शगुन गा रही है। क्या? शगुन जो है वो गा रही है। संज्ञा उपवाक्य में प्राय प्रिय का लोप भी होता है। प्रिय का भी क्या? का की का जो लोप हो जाता है, की का लोप होता है। मैं सुनना है, मैंने सुना है, वे कल आएंगे। क्या है? मैंने है सुना है, वे क्या? कल आएंगे। ठीक है, तो देखो कर्म की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि वह शहर गया है। वह शहर गया है कहता हूँ का कर्म है इसका। अब देखो पूरक की बात करते हैं। इनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। कि मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है इसमें। अब विशेषण की बात करते हैं। विशेषण उपवाक्य। देखो विशेषण उपवाक्य क्या है? वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्रिय जिसकी जिसकी जिसका जिसके आदि शब्द से होता है। जो मतलब कि विशेषण का जो उपवाक्य इसका जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? जिसकी, जिसका और जिससे। ठीक है, ये होता है। अब बात करें, लिखा है जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। जिससे मतलब आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, तो इसमें क्या होगा? हमारा उपवाक्य। क्या? विशेषण उपवाक्य। आगे बात करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। इसकी सूचना देते हैं ये स्थान, दिशा, कारण और परिणाम, रीति की क्या देते हैं? ये सूचना देते हैं। जैसे कि यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है, क्या? अगर दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। इसके क्या है एग्जाम्पल देखें। क्रिया विशेषण उपवाक्य की क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। क्या है? संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य का प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजित शब्द तथा एवं या अथवा और परंतु लेकिन किंतु बल्कि अतः आदि से जुड़े हों। आगे है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भारत आया किंतु क्या? भूपेंद्र चला गया। जो ये किंतु जो है इसमें क्या दिया है? किंतु। यही क्या है? संयुक्त वाक्य। देखो समानाधिकरण वाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। अब देखें वाक्य क्या विश्लेषण। वाक्य के विश्लेषण लिखा है रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह कहलाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? सरल वाक्य का विशेषण, सरल वाक्य का विश्लेषण देखें। सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग उद्देश्य एवं विधेय को बताना होता है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता व कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। उनका उल्लेख करना होता है। देखें आगे, जैसे लिखा है सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। तो क्या चले गए? दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। आगे बात करते हैं। आगे है मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तक बहुत पढ़ती है। तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? उद्देश्य, यहाँ पर विधेयक। क्या उद्देश्य विधेयक? यहाँ पर क्या है? कर्ता। इसका कर्ता। देखो कर्ता का विस्तारक
क्या है? कर्म। और कर्म का विस्तारक क्या है? पूरक। पूरक का विस्तारक क्या होगा? क्रिया। क्रिया का विस्तारक हो जाएगा बहुत। अब देखो यहाँ पर सभी मित्र, क्या सभी मित्र लाल किला देखने देखने का क्या? पूरक। पूरक पूरक विस्तारक देखने, क्या देखने, यहाँ पर क्या है? विस्तारक। आगे चले गए, क्या गए? चले गए। देखो कहानियां, ये कह रहे हैं कि पढ़ती, हाँ सॉरी, चले गए। अब बात करते हैं, कह रहा है श्रेया मेरी पुस्तक कहानियों या पूरक पूरक पढ़ती है, क्या? पूरक पूरक पढ़ती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है सभी मित्र, ये क्या है? उद्देश्य है। कर्म क्या है इसमें? लाल किला। कर्म का विस्तारक दिल्ली का। पूरा किसमें पूछा गया? विस्तारक इसमें नहीं है। क्रिया क्या है? देखने चले गए। और क्रिया का विस्तारक बहुत। अब यहाँ पर मेरा, श्रेया मेरी बहन है, यहाँ पर उद्देश्य होगा। कर्म इसमें क्या है? पुस्तक। कर्म का विस्तारक कहानियां। पूरक पूरक यानी कि क्रिया क्या है? पढ़ती है। ठीक है, क्या पढ़ती है? अब देखो जयपुर का सिटी प्लेस दर्शनीय स्थल है। जयपुर का जो सिटी है वो वहां पर है। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य और विधेयक। देखो कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक कर्म, कर्म का विस्तारक और पूरक, पूरक का विस्तारक। देखो पूरक का विस्तारक क्रिया, क्रिया का विस्तारक सिटी क्या है? उद्देश्य। जयपुर भी, जयपुर कर्म। ठीक, विस्तारक इसका कर्म विस्तारक नहीं है। स्थल पूरक क्या है इसका? स्थल। और पूरक का विस्तारक क्या है इसमें? दर्शनीय। क्रिया है, क्रिया है क्या है? देखो पैलेस का है कर्म। ठीक है, ये स्थल दर्शनीय। आगे है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का विश्लेषण। मिश्रित या मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य, उसके उप प्रकार का उल्लेख किया जाता है। क्या लिखा है? देखें, जो मिश्रित या मिश्र वाक्य है, मिश्रित या जो हमारे मिश्र वाक्य हैं के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर उपवाक्य वाक्य, कार्य, योजक और कर्ता, कर्ता का विस्तारक क्रिया, कर्म, पूरक और पूरक विस्तारक। देखो लिखा है क्या? मेरे मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, ये क्या है इसमें? उपवाक्य। वाक्य भेद प्रधान वेग आश्रित संज्ञा उपवाक्य। आगे है कार्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्म। योजक चिन्ह है कि कर्ता जीवन का मैं, कर्ता है इसमें कर्ता का विस्तारक बनूं, क्रिया है, कर्म क्या है इसका? लक्ष्य यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है। अब बात करते हैं आगे। प्रांशु प्रधान, प्रांशु प्रधान, प्रांशु नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कल कॉलेज नहीं गया वह बीमार था। उपवाक्य आश्रित क्रिया, क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। क्योंकि वह का उसे था क्या? बुखार, इसलिए नहीं गया। यहाँ पर उपवाक्य गया क्या? कॉलेज। ठीक है, कर्ता कल क्या है? कॉलेज। आगे है लिखा है क्या? उपवाक्य। देखो कह रहा है संयुक्त उपवाक्य का विश्लेषण। संयुक्त उपवाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द का भी उल्लेख करना होता है। तो यानी कि जो संयुक्त वाक्य है विश्लेषण, ये कह रहा है संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में जो समानाधिकरण उपवाक्य का साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ क्या उन्हें जोड़ने वाले जो योजक है, योजक चिन्ह का उल्लेख करना है। जैसे लिखा है अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। अनुज ने क्या? पुस्तक पढ़ी और क्या होगा? वह सो गया। देखो सबने आपकी बहुत प्रतिरक्षा की पर आप नहीं आए। क्या? प्रतिरक्षा की, आप प्रतीक्षा की आप नहीं आए। सॉरी, क्या है? प्रतीक्षा की आप नहीं आए। देखो यहाँ पर है उपवाक्य, यहाँ उपवाक्य योजक, कर्ता का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक और विधेयक। कह रहा है
अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। तो सो गया प्रधान उपवाक्य, अनुष्क कर्ता, पढ़ी क्रिया, पुस्तक कर्म, विस्तारक भी नहीं है, इसमें विधेयक भी नहीं है। अब देखें सो गया, समानाधिकरण और लघुत्तम, क्या सो गया, उपवाक्य प्रधान, सबने, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर है क्या अगला, सबने प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा की समानाधिकरण, प्रतीक्षा ये है उपाय, उपवाक्य, सबने क्या प्रतीक्षा की, आए नहीं आप, आपकी बहुत, आए नहीं आप, तो ये क्या है हमारा क्या समानाधिकरण। अब देखें वाक्य विश्लेषण संश्लेषण, क्या वाक्य संश्लेषण की बात करते हैं। देखें कह रहा है वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। ये कह रहे कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। वाक्य विश्लेषण में इन चारों वाक्यों में एक बनाया जाता है, क्या एक ही बनाया जाता है, यानी कि जो कलांश लगा है क्या, कि जो गुरुजी हैं वो कक्षा में पढ़ाया और दूसरी कक्षा में चले गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, ये है कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, ये क्या है सरल वाक्य। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, संयुक्त वाक्य। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए फिर दूसरी कक्षा में चले गए, ये है हमारा मिश्रित वाक्य। क्या मिश्रित, अब मिश्रित वाक्य देखो उदाहरण कह रहा है हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, ये क्या है सरल वाक्य। आसमान में क्या बादल छाने लगे, हम घर से बाहर निकलने और आसमान में बादल छाने लगे, ये होगा हमारा संयुक्त वाक्य। आगे है जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। क्या होगा मिश्रित वाक्य। अब देखें आगे उदाहरण तीसरा, देखो बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे, ये है हमारा सरल वाक्य। बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे, संयुक्त वाक्य। बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि उन्हें खेलना था, ये भी हमारा क्या है मिश्रित वाक्य। आगे है वाक्य के आवश्यक तत्व, शर्त कर्ता, वाक्य में हमेशा सार्थक शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए, हमेशा किसका सार्थक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आगे है जैसे मैं आपका सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आप सबको क्या देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ। पदक्रम, पदक्रम की बात करें, वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए, यदि क्रम बदल जाता तो कथन का अर्थ भी बदल जाता। क्या बदल, अगर जो निश्चित है एक निश्चित क्रम होना चाहिए, क्रम जो होगा वो निश्चित होना चाहिए, यदि क्रम बदल गया, क्या क्रम बदल जाता है तो क्या कथन भी इसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे बच्चे को काट कर फल दो, सही क्रम होगा कि फल काट कर बच्चे को दो, क्या बच्चों को दो। आगे है निकटता, क्या निकटता है, कह रहे हैं पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण में बाधक रहता है, इसलिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है। क्या है, जो निकटता होना अनिवार्य है। लिखा है फिर वाक्य में स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक शब्द के बाद ठहरना या रुक कर बोलना अशुद्ध होता है। क्या होता है, रुक या रुक कर बोलना इसमें अशुद्ध होता है। जैसे उसने मेरा गाना सुना, उसने मेरा गाना सुना। पूर्णता, क्या पूर्णता, वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, इसमें शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो मतलब वाक्य पूरा होना चाहिए, ठीक है पूरा होना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या कमी से क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे
कमल पीता है। क्या? कमल पीता। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। कमल दूध पीता है। क्या पीता है? कमल जो है वो दूध पीता है। ठीक है, ये इसका क्या है? पूरा वाक्य। वाक्य में पद क्रम, जो वाक्य है इसमें पद क्रम है। देखें, लिखा है वाक्य रचना में पद क्रम का विशेष महत्व होता है, अतः वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः इन नियमों को जानना आवश्यक है। पहला, एक, वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है। जैसे अनुष्क खाना खा रहा है। क्या? अनुष्क जो है क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, आगे है, आगे दिया है कर्ता, कर्ता, कर्म तथा क्रिया विस्तारक पूरक, इनमें इनसे पूर्व में आते हैं। क्या आते हैं? इनसे पूर्व में आते हैं। जो कर्ता कर्म क्या है? जो मतलब कर्ता कर्म और तथा क्रिया का जो विस्तारक है, ये क्या आते हैं? ये पूरक में ये पूर्ण आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? पूर्ण। जैसे इसका एग्जाम्पल है, भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा रहा है। क्या? स्वादिष्ट खाना क्या खा रहा है? जल्दी जल्दी खा रहा है। तो देखें, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। क्रिया विशेषण जो है किस में आता है? क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। धावक तेज दौड़ रहा है। धावक तेज दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ता है क्या है? ये क्या है? इसकी क्रिया। आगे है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जो पूर्वकालिक क्रिया है वो मुख्य क्रिया से पहले आती है। यानी कि वह खाना खाकर सो गया। क्या करा उसने? पहले खाना खाया, फिर खाना खाकर सो गया। तो इसमें क्या है? एक क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया आती है तुरंत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य करते हैं तो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो आगे, संबोधन और विस्मयबोधक क्रिया वाक्य में आरंभे आते हैं। लिखा है अनुष्क इधर बैठो। अनुष्क जो है इधर बैठो। वह कितना सुंदर महल है। वह कितना सुंदर महल है। देखें, निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। जो निषेधात्मक है वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। अब जैसे देखो, रमेश बाजार नहीं जाएगा। जो रमेश है वो बाजार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब आगे है, तो देखें, ये कह रहा है कि सार्वजनिक विशेषण। क्या? सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। मेरी छोटी बहन है, जो मतलब अन्य विशेषण से पूर्व आता है, पहले आता है। का सार्वनामिक विशेषण मेरी छोटी बहन है। आगे बात करें, अब देखें पदवी। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। जैसे पंडित, क्या? पंडित, राम, सहाय, डॉक्टर, अक्षत, प्रो, सगुन। तो ये क्या है? व्यवसाय, इनकी पदवी जो ये है ये नाम से पहले आती है। ये डॉक्टर, प्रो, ये पहले आती है। देखो, मिश्र या संयुक्त वाक्य में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच होता है। क्या? इनके बीच होता है। जैसे कि घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया। जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद कहते हैं। क्या? उसे सब पसंद कहते हैं। वाक्य में क्रिया का अन्वय, वाक्य है, वाक्य में क्रिया का अन्वय क्या है? देखें, वाक्य रचना में पदों के संबंध व क्रम का विशेष ध्यान रखता है। जो वाक्य है वो क्या? पदों के संबंध में क्रम का विशेष ध्यान रखता है। पदों के इसी क्रम या संबंध को मेल या अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ है क्या? संबद्धता, क्या? संबंधता। अर्थात वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यकता है। क्या? आवश्यक है। ठीक है, ये क्या है? वाक्य में क्रिया का अन्वय। देखो, कर्तव्य क्रिया का अन्वय लिखा है। वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो तो क्रिया लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। यानी कि जो वाक्य में परसर्ग नहीं हो तो क्रिया क्या होती है? ये वाक्य में क्या? लिंग, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जैसे राम
गाना गाता है। तो क्या कहता है, राम गाना गाता है। ठीक है, कर्ता कौन है इसमें, राम, क्रिया क्या है, गाना। ठीक है, क्या है, गाना। अब देखो सीता गाना गाती है, सीता कौन है, हमें सीता कौन है, कर्ता है, गा क्या रही है, गाना। ठीक है, वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग वचन पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी उसी लिंग के बहुवचन होगी। क्या उसी लिंग से क्या होगी, बहुवचन होगी। जैसे अनुष्क अमन अछत खाना खा रहे हैं, श्रेया सुगुन गाना गा रही है। ठीक है, गाना गा रही है। आगे देखते हैं, आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचन कर्ता के साथ भी क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे देखें, जैसे पिताजी कल आ रहे हैं, भाई साहब खाना खा रहे हैं, भाई साहब खाना खा रहे हैं। आगे बात करते हैं, भिन्न लिंग वचन की विभक्ति रहित एक वाक्य में कर्ता और तथा आदि शब्दों से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी। जो मतलब भिन्न लिंग है, वचन की जो विभक्ति होगी रहित एक वाक्य में, क्या ये वाक्य में आदि शब्द जो है जुड़े हैं वो क्या बहुवचन पुल्लिंग में होंगे। क्या है, अनुष्क व सगुन खेल रहे हैं, अनुष्क व सगुन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसमें, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, इनका सबका क्या होता है, प्रयोग एक वचन में होता है। लिखा है, ये हस्ताक्षर मेरे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो इसमें हस्ताक्षर एक वचन है और आंसू भी इसमें एक वचन है। कह रहा है कर्म और क्रिया का अन्वय, कर्म और क्रिया का क्या अन्वय लिखा है। देखें, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होंगे। किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार होंगे। आगे बात करें, जैसे श्रेया ने गाना गाया, प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी, तो प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी, ये इसके एग्जाम्पल देखें। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष होती है। जैसे राम ने चोर को पकड़ा, अनुष्क ने अछत को देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया जो है वो एक वचन व पुल्लिंग हो जाएगी या फिर अन्य पुरुष। आगे है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति न लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया अंतिम क्रम के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है, अंतिम क्रम के अनुसार लगती है। जैसे अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदा, अमन ने मिठाई व फल खरीदे, क्या फल खरीदे, तो इसमें भी क्या है, अंतिम क्रम। आगे है, संज्ञा और सर्वनाम अव्यय, क्या अव्यय। अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के साथ स्थान पर हो तो वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे श्रेया सगुन विद्यालय गई है, वे शाम को घर लौटेगी, वे शाम को घर लौटेगी। आगे है, वह संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। जो यानी कि संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। जैसे राम ने शाम से कहा, तुम जाओ, लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आगे है तीसरा, जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है। जैसे सीता ने कहा, वह गाना गाएगी। विशेषण का विशेष्य का अन्वय। अब देखें विशेषण का विशेष्य अन्वय। अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे काली साड़ी पीला कुर्ता लाओ, पीला कुर्ता काली साड़ी लाओ। ठीक है, आगे अकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदले जाते हैं। तुम काला कुर्ता पहनो, तुम काली साड़ी पहनो। किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे नीली कमीज नीली साड़ी। वाक्य में वाक्य रचना के शुद्ध रूप, वाक्य रचना के शुद्ध रूप लिखा है। भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
वाक्य रचना में अशुद्धि होने के कारण है। देखो पहला है व्याकरण के नियमों का व लिंग वचन का ज्ञान न होना, वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, पदों को सही क्रम में न रखना, शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना। ठीक है, तो आगे है अब देखो यहाँ पर है क्या, सर्वनाम व प्रसंग संबंधी अशुद्धियां। अनुरुक्ति की अशुद्धियां इस प्रकार, ये अशुद्धियां भाषा एवं अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुंचाती है। ये क्या है, पदक्रम संबंधी अशुद्ध और शुद्ध। देखो अशुद्ध लिखा है कि बच्चे को फल काट कर दो, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध लिखा है बच्चे को फल काट कर दो, फल काट कर दो। आगे है मैंने बहते हुए बालक को देखा, मैंने बालक को बहते हुए देखा। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। राधा के गले में एक मोतियों की माला है, मोतियों की माला है लिखा है, राधा के गले में मोतियों की एक माला है। तो इधर हमारा शुद्ध है, इधर हमारा अशुद्ध है। देखे आगे लिखा है शीतल फलों का रस पीजिए, फलों का रस शीतल पीजिए। एक कहानी की पुस्तक दीजिए, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। अनावश्यक शुद्ध शब्दों के कारण वाक्य अशुद्धि। देखो यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध है। देखें मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये हैं, मेरे पास मात्र केवल 20 रुपये हैं। कृपया यहाँ बैठने की कृपा कीजिए, कृपया यहाँ बैठिए, क्या यहाँ बैठिए। आगे है जल्दी वापस लौट कर आना, जल्दी वापस लौट कर आना। ये कह रहा है जल्दी लौट कर आना। क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव हो सकता है। यहाँ पर क्या है, शुद्ध जो लिखा जाएगा कैसे, क्या संभव है। आगे है जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। तो यहाँ पर क्या है, जज ने उसे मृत्युदंड दिया, क्या दिया, मृत्युदंड दिया। लिखा है इधर अशुद्ध वाक्य, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। फिर है मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, शायद आज वे अवश्य आएंगे, शायद आज वे आएंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य, क्या है, शुद्ध। देखें ठंडी बर्फ लाओ, तो बर्फ लाओ। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम हैं, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। उसने वहां से चल दिया, वह वहां से चल दिया। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ है, इन बातों को दोहराने से क्या लाभ है। आगे बात करें, अजय का खाना दो, अजय के लिए खाना दो। लिंग संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि और शुद्ध। यह नाटक बहुत अच्छी है, यह नाटक बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर लिखा है क्या, वह महिला विद्वान है। फिर यहाँ पर शुद्ध लिखा है वह महिला विदुषी है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थे, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। मौसी आप क्या कर रहे हैं, मौसी आप क्या कर रही हैं। वह अपने धुन में जा रही है। शुद्ध शुद्ध वाक्य होगा वह अपनी धुन में जा रही है। उसके कोई संतान न है, उसके कोई संतान न थी। क्या है ये, शुद्ध वाक्य। यह चाय बहुत मीठा है, यह चाय बहुत मीठी है। मुझे हिंदी आता है, मुझे हिंदी आती है। सीता बहुत मेहनत करता है, नहीं सीता बहुत मेहनत करती है। वचन संबंधी अशुद्धियां। देखें आप क्या कर रहा है, नहीं आप क्या कर रहे हो। अभी 5 बजे हैं, अभी 5 बजे हैं, बजा है नहीं बजे हैं। यह 20 रुपया का नोट है, यह 20 रुपया का नोट नहीं 20 रुपये का नोट है। उसकी दशा देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। नहीं लिखा है उसकी
दशा देखकर मेरे आंसू आ गए। यह मेरा हस्ताक्षर है, यह मेरे हस्ताक्षर है। आज मेरा दादाजी आएंगे, मेरा नहीं मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल चाहिए, आपको कितना नहीं कितने फल चाहिए। आगे है, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। बीमार का प्राण निकल गया, नहीं बीमार के प्राण निकल गए। हिमालय पर्वत का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है। कारक संबंधी, मेरे को अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। वह बाजार में सामान लेने गया, वह बाजार से सामान लेने गया। बच्चे से गुस्सा मत करो, नहीं बच्चे पर गुस्सा मत करो। तुम सब छत में खेलो, तुम सब छत में नहीं तुम सब छत पर खेलो। पक्षी पेड़ में बैठे, नहीं पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ में नहीं पेड़ पर बैठे हैं। देखें आगे, वह गुरु के चरणों पर बैठ गया, वह गुरु के चरणों में बैठ गया। वह वह घर के अंदर है, वह घर के अंदर है। मोहन ने फल लाया, नहीं मोहन फल लाया। फल को खूब पका होना चाहिए, फल खूब पका होना चाहिए। घर पर सब कुशल है, घर में सब कुशल है। क्या है, घर में सब कुशल है। आगे बात करते हैं। अब क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम संबंधी शुद्धि अशुद्धि। देखो अशुद्धि और शुद्ध लिखा है। मैंने काम करना है, नहीं मुझे काम करना है। अपन सही जगह पर, नहीं हम सही जगह पर हैं। तुमको क्या लेना है, आपको क्या लेना है। मेरे को 10 रुपये की जरूरत है, मुझे 10 रुपये की जरूरत है। आगे है, वह नहीं आगे, अपने को आपका काम ठीक लगा, नहीं मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे, वे लोग इधर आएंगे। भैया ने मुझे कहा, भैया ने मुझसे कहा। मेरे को यह नहीं खाना, मुझे यह नहीं खाना। मेरे को कहा जाना, मेरे को कहा जाना, मुझे कहाँ जाना है। मेरे तेरे को क्या लाना, आपको क्या लाना, आपको क्या लाना। अब बात करते क्रिया संबंधी, इसकी क्रिया संबंधी देखें। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। कह रहा है, भाषण सुनते सुनते कान पक गए, भाषण सुनते सुनते कान पक गए। आगे है, आप फल खा के देखो, आप फल खाकर देखो। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया, बच्चा खाना खाकर वह दूध पीकर सो गया। राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी, क्या प्रतीक्षा कर देखी, नहीं राम ने शीला की प्रतिरक्षा की, क्या प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। कह रहा है, मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राम ने मुझे गाली निकाली, राम ने मुझे गाली दी। अब देखते मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। लिखा है, रमेश की तो अकल मार गई, नहीं रमेश की तो अकल मारी गई। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, वह अपनी माँ की आंख का तारा है। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, नहीं तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया। गीता ने मुझे फूल गिरते देखा, गीता ने मुझे मुख से फूल झड़ते देखे। राम तो अपनी अकल का शत्रु है, राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। चोरी करते समय, चोरी कह रहा है, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, नहीं चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। आगे बात करें। यहाँ पर इसके दे रखे क्या, अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर ये देख लेना कि संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण
वाक्य क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है देख लेना, यहाँ पर इसके सब कौन सा वाक्य दे, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये आप कर लेना। तो ये क्या हमारे वाक्य, वाक्य हमारा खत्म है। तो अगला चैप्टर चलेगा हमारा आगे क्या, पर्यायवाची आगे देखेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।